जो लेसन है आपके लिए वो है द्विघात समीकरण से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे जो मैट्रिक बोर्ड एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंस होंगे। आइए समझिए कैसे हल करना है। निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण है? द्विघात समीकरण कैसे निकालते हैं? जिसका अधिकतम घात 2 हो। अब खोजिए कि अधिकतम घात 2 कैसे होगा। इसको हम गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर होगा, बराबर है तो कट जाएगा, तो ये होगा नहीं, ख़त्म हो गया। अब यहाँ देखिए, यहाँ एक्स स्क्वायर होगा, ये एक्स है तो ये हो जाएगा, यही हो जाएगा आपका अधिकतम घात 2 वाला, तो द्विघात हो गया। कौन द्विघात समीकरण है, इसमें भी खोजना है कि द्विघात कौन है। देखिए यहाँ घात तो 2 है, लेकिन इसका घात जो है से आपको 1/2 के रूप में हो जाता है, इसलिए नहीं हो पाएगा। यहाँ देखिए अधिकतम घात 2 है, लेकिन इसको जब वर्ग करेंगे तो अधिकतम घात 2 हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा, लेकिन हाँ घटेगा तो एक्स स्क्वायर बच जाएगा, तो ये आपका बी हो गया सही उत्तर। द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर -7x + 6 = 0 का विवेचक निकालना है। विवेचक का मतलब है डी निकालना है। डी का फॉर्मूला है b² - 4ac। अब यहाँ पर b का मान क्या है, a b c छांट ले जानबे करते हैं, तो b का मान -7 है, -7 के स्क्वायर कर देंगे, -4 गुना a का मान 2 है, c का मान 6 है, 7 49 हो गया, -4 दूना 8, 8 6 48 हो गया, और बराबर हो गया 1। तो द्विघात समीकरण इतना का विवेचक बताइए, तो विवेचक यही 1 हो जाएगा। देखिए सही विकल्प यहाँ हो गया आपका। के किन मान के लिए द्विघात समीकरण के x² - 6x + 1 = 0 के मूल वास्तविक एवं समान होंगे। तो के का मान बैठा दीजिए, बस इसमें क्या बैठा देना है कि के किस मान के लिए द्विघात समीकरण के x² - 6x + 1, तो आपको यहाँ पर निकाल देना है समान होंगे, तो d = 0 हो जाएगा इसका मतलब, तो d = 0, तभी तो ये होगा वास्तविक एवं समान। इसका शर्त यही है कि d = 0 होना चाहिए। अब d का मान देखिए b² - 4ac, तो b का मान 6 है, 6 के स्क्वायर -4, a का मान है k इंटू c का मान है 1, बराबर में 0 हो गया। यहाँ देखिए 6 छक 36, 36 - 4k बराबर है 0, 36 = 4k, तो 4 से तो कट जाएगा 9 बार में, k का मान 9 आ जाएगा, सी वाला विकल्प सही। यदि द्विघात समीकरण 2x² - 7x - p = 0 का एक मूल 2 है, एक मूल कितना है 2 है, तो यही x का मान बैठा देना है 2। जैसे देख लीजिए कि 2 गुना 2 का स्क्वायर -7 गुना 2 -p बराबर कुछ नहीं तो 0, 4 दूना का 8 हो गया, -7 दूना का 14 हो गया, -p हो गया, बराबर हो गया 0, 8 में से 14 गया तो -6 बराबर -p हो गया, a c कैंसिल हो गया, तो p बराबर आपको 6 आता है प्लस में, तो ये देखिए डी आपका सही आंसर हो जाएगा। द्विघात समीकरण इतना का एक मूल इतना है, तो इसका दूसरा मूल बताइए। तो अल्फा प्लस बीटा पर भी कर सकते हैं, अल्फा इंटू बीटा पर भी कर सकते हैं, तो हम अल्फा इंटू बीटा पर कर ले रहे हैं। चूँकि मूलों का गुणनफल बराबर कुछ होता है c/a, तो -6/2, -6/2। यहाँ एगो मान लीजिए अल्फा का मान दिया हुआ है कि -3/2, और गुने में यहाँ बीटा है बराबर -6/2, माइनस से माइनस तो कैंसिल हो गया है। हम बीटा बराबर जब निकाल लेंगे तो 6/2 यही चल जाएगा उधर भाग में जाएगा, तो 3/2, तो 2 चल जाएगा ऊपर, 3 आ जाएगा नीचे, 2 से 2 कैंसिल, 3 दूनी, आपको ये बी आंसर सही हो जाएगा। द्विघात समीकरण इतना के मूलों की प्रकृति बताइए। प्रकृति बताने का मतलब केवल डी बताना है आपको, तो डी बराबर होता है b² - 4ac, तो b का मान है -6, इतना का स्क्वायर -4 गुना 2 गुना 3, 36 - 4 गुना 8, 8 3 24, बराबर हो जाएगा आपको 10। अब 10 देखिए कि d से बड़ा है कि छोटा है कि बराबर है, तो d का मान जो है से ग्रेटर हो गया किससे, 0 से, 0 से तो ये बड़ा है, तो d ग्रेटर जब 0 हो गया तब इसके मूल कैसे होते हैं, वास्तविक एवं समान होते हैं। ये आपका सही जवाब हो गया। यदि द्विघात समीकरण इतना के मूल अल्फा एवं बीटा हो, तो α² + β² का मान बताइए। आइए समझ लेते हैं इसको। आपको α² + β² बराबर हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 इंटू अल्फा बीटा, ये हो जाएगा। तो ये मूलों का योग है, मूलों का योग बराबर होता है -b/a, तो यहाँ 6/2 हो जाएगा, 6/2 हो गया, -2 गुना मूलों का गुणनफल होता है, गलत यहाँ पर हो गया, अल्फा प्लस बीटा होता है
माइनस बी बटे, तो माइनस बी ओवन है, तो माइनस ओवन बटे 2, माइनस ओवन बटे 2, और कहने का मतलब माइनस 2 गुना मूलों का गुणनफल माइनस 6 बटे 2, माइनस 6 बटे 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो कहने का मतलब माइनस 1/2 प्लस 6, यहाँ एक मान लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, हो जाएगा 2, 2 हो गया, ये हो जाएगा यहाँ पर -1 और प्लस हो जाएगा 6 दूना 12, 12 में से 1 चला गया तो बच गया 11, 11 बटे 2, तो 11 बटे 2 आपको कोई विकल्प में नहीं है, इसका मतलब प्रिंट गलत है, आपका 11 बटे 2 सही जवाब हो जाएगा। यहाँ समझिए, यदि द्विघात समीकरण 2x² - 5x - 3 बराबर 0, तो एक मूल ये दिया हुआ है, तो इसका दूसरा मूल बता देना है। गुणनफल पर बता ले रहे हैं, मूलों का गुणनफल बराबर होता है c बटे a, c का मान है -3, a का मान है 2, गुणनफल में a को मान वाला बैठा दीजिए, -1/2 गुने हो गया बीटा यहाँ पर, और -3 बटे 2 हो गया। अब हम बीटा बराबर निकाल लेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा क्या चीज़ कि -3 बटे 2 भागा ये वाला होगा तो गुना में चल जाएगा, 2 ऊपर नीचे -1 आ जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो आपको बीटा बराबर 3 आंसर हो गया, ये सही जवाब हो जाएगा। द्विघात समीकरण 4x² - 1 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति बताना है। मूलों की प्रकृति का मतलब d निकालना है, तो d बराबर b² - 4ac, तो एक में b का मान तो दिया नहीं है, तो हम 0 लेना पड़ेगा आपको, 0² - 4ac, अब हो गया माइनस माइनस प्लस, 4 चौका 16, देखिए डी से ये 0 से क्या है, डी का मान बड़ा है, तो जब बड़ा आ जाता है, डी ग्रेटर हो जाता है 0 से, तो वास्तविक एवं समान मूल हो जाते हैं, ये सही जवाब हो जाएगा। द्विघात समीकरण इतना के मूलों की प्रकृति बताइए, तो डी केवल बता देना है, डी बराबर b² - 4ac, 4 चौका 16 - 16 बराबर क्या हो गया 0। यदि डी जो है से इक्वल हो जाता है 0 का जब हो जाता है, तब इसका वास्तविक एवं बराबर हो जाते हैं मूल, ये आपका ये सही जवाब हो जाएगा। विश्वास है आप समझ गए होंगे। धन्यवाद।